हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सागर। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 का पहली एक्सरसाइज। अभी जो बनाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना हम ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो गिवन है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। So basically, whenever we have the quadratic equation, we have to solve that quadratic equations and we have to learn the different types of methods. तो इसमें जो पहली मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। पहली मेथड गिवन है क्या यहाँ पे, फैक्टराइजेशन। मतलब आपको जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उन्हें हमें फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ये फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है वो हम पहले बता देते हैं। मतलब क्या, व्हेन वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसमें अगर हमारे पास a है, सो a इक्वल टू 1 है, देन c जो वैल्यू है उसे हमें फैक्टराइज करना है mn और m प्लस n जो है वो होता है हमारा b। मतलब क्या, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कोई, हमें मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 1 है, क्या कह रहा हूं मैं, व्हाट आई एम सेइंग, अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 है देन वी हैव टू फैक्टराइज c। हमें c के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसकी वैल्यू जो होती है, मतलब जो एडिशन जो आती है वो मिडल टर्म आती है, उसे कहते हैं b। ठीक है ना, मतलब इन दोनों की जो एडिशन आएगी वो b आएगी, आइदर प्लस और माइनस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, अगर a 1 नहीं है तो क्या करेंगे, अगर a 1 नहीं है तो हमें निकालना है a इंटू सी, जो सपोज टू बी हम यहाँ पे l कहेंगे या फिर d कह दो। अगर वो वैल्यू d है देन वी हैव टू फैक्टराइज d। हमें d के फैक्टर ऐसे निकालने हैं जैसे कि m एंड n एंड m प्लस n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b। ठीक है ना, तो ये जो हमें करना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे कहेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो ये जो मेथड है उसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहते हैं, उसी को हम फैक्टराइजेशन भी कहेंगे। ठीक है, चलो तो समझ में आया, फिर से बता देता हूं। व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है अगर उसकी वैल्यू 1 है देन वी हैव टू फैक्टराइज सी इन द फॉर्म ऑफ एम एन, वेयर m प्लस n इक्वल टू द मिडल टर्म जिसे हम b कहते हैं। अगर a की वैल्यू 1 नहीं है तो हमें a एंड c का मल्टीप्लीकेशन लेना है, and then we will get that multiplication d, then we have to factorize d in the form of mn, again m plus n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, b। तो ये जो मेथड है, इस पूरे मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है उससे हम सॉल्व करेंगे। इजी है ये एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें जो जो एलिमेंट्स या फिर जो बेसिक चीजें लगती है वो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहली बात। दूसरा टेबल्स, कम से कम 20 तक टेबल आपको आने ही चाहिए। तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर ये तीन बातें आपको आ गई देन यू कैन सॉल्व इजिली ये जो एक्सरसाइज गिवन है या फिर 2.2 जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। कब, जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है, जब आपको टेबल आते हैं एंड आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। अगर ये बातें आपको पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं अभी इसे। सो देखिए, पहले तो जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 54। तो जैसे कि हमने कहा 54 है और x कोएफिशिएंट का वेरिएबल, x का जो वेरिएबल है x के कोएफिशिएंट का वो 1 है, तो वी हैव टू डायरेक्टली फैक्टराइज 54 एज देयर सम क्या है -15। सो देखिए 54 के हमें अगर फैक्टर लेने तो क्या आते हैं, यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो आता है 2 7 मतलब 27 2 देन उसके बाद हम 3 से करेंगे तो ये आता है
3 9 जार, अगेन 3 3 जार, तो ये पूरे फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। सो तो यहाँ पे देखिए ये 3 3 जार और ये 3 6 जार, या फिर हम यहाँ ही रुक जाते हैं। अगर हम यहाँ रुक गए तो देखिए ये जो फैक्टर है 54 के, ये आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 9, ये दोनों आते हैं 6 इंटू 9, 6 9 जार आता है 54 एंड 6 प्लस 9 आता है 15, करेक्ट है। तो ये समझ लेना, बाद में ऐसे नहीं करेंगे, बाद में डायरेक्ट करेंगे। सो पहले तो 54 को प्राइम में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसके ऐसे सेट्स लीजिए जिनके एडिशन क्या आती है 15 आती है या फिर मिडल टर्म आती है, करेक्ट है ना। तो हो गए। सो 54 के फैक्टर्स यहाँ पे जो आते हैं वो क्या है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 54 लिखे है, यहाँ पे लिखिए 6 और 9, ये जो साइन है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव माइनस निगेटिव आता है पॉजिटिव, ठीक है ना, इनटू कर देंगे तो, और निगेटिव प्लस ऑफ निगेटिव 9 ये आता है -15, तो ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, मिडल टर्म जो है उसे स्प्लिट कीजिए, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो x ही है, तो x कॉमन लो, x माइनस 6, यहाँ पे -9 कॉमन लो। अगर हम -9 लेंगे तो जो मिडल जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, मतलब क्या, x माइनस ऑफ 6, 9 6 जार 54, तो ये बन गया x माइनस 6, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये बन गया x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी x की वैल्यू, जिसे हम रूट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए ये -20 है यहाँ पे, तो इसका जो मिडल टर्म है वो +1x है, तो 20 के फैक्टर्स जो आते हैं वो आते हैं 5 4, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर निगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव रहेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है -20, और इन दोनों की एडिशन जो आती है वो आती है -1, तो ये तो नहीं बन जाता, तो इसलिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट -20 के फैक्टर्स हमें लेने +4 -5, नॉट -5, यहाँ पे लेना है +5 -4, तो इनका एडिशन आता है +1, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये +1 गया, तो ये जो मिडल टर्म है इसे हम फैक्टराइज करेंगे 5 एंड 4 के फॉर्म में, तो 4 निगेटिव लेंगे 5 पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लीजिए, x प्लस 5, यहाँ से -4 कॉमन लीजिए, ये आता है x प्लस 5 माइनस प्लस निगेटिव, तो इसलिए हमने माइनस बाहर ले लिया, तो ये 0, तो x प्लस 5, ये आता है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आता है x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू +4, तो ये हो गए आपके रूट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये 2 रूट्स हो गए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो वेरिएबल है y इज द वेरिएबल, और एक y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो गिवन है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 13, ये आता है 26, करेक्ट है। एंड जो मिडल टर्म है यहाँ पे 27, तो हमें कैसे फैक्टराइज करना है, 26 को हम इजीली कर सकते हैं 26 1 जार, तो हो गया 26 प्लस 1 27, तो यहाँ पे 27 को रिप्लेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहाँ से 2y कॉमन लीजिए, मतलब लिखेंगे 2y, यह आ गया y प्लस 13, यहाँ से +1 कॉमन लीजिए, कोई कॉमन लेने के लिए मतलब कुछ यहाँ पे नंबर नहीं है तो 1 लेके हम लिख सकते हैं, y प्लस 13 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये दो टर्म है तो इन्हें हम साथ में कॉमन लेंगे, यानी सेपरेट ले लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये लिखेंगे y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे y इक्वल टू -13 और y 2y इक्वल टू -1, तो ये हो गया y इक्वल टू -1/2 और ये y इक्वल टू -13।
तो y इक्वल टू -13 एंड y इक्वल टू -1/2, ये दो जो नंबर है या फिर ये दो वैल्यू है उन्हें हम रूट कहेंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, इस तरीके से हम स्प्लिटिंग द मेथड का यूज करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते क्या है। हाँ, तो यहाँ पे भी हमें सॉल्व ही करना है। तो पहले जो है ये क्वेश्चन, फर्स्ट whatever the equation given we have to convert that into the standard form। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है 5m स्क्वायर -22m -15 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है। सो यहाँ पे जो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 5 एंड c जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो है 15। तो यहाँ पे कहेंगे 5 इंटू 15, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दीजिए, -15। आंसर आता है -75, करेक्ट है। और 75 के फैक्टर्स ऐसे लेने कि जिसकी मिडल टर्म 22 है। तो चलिए ये नेगेटिव है तो यहाँ पे -25 लिख देता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। 25 3 = 75 और इन दोनों की एडिशन आती है -22। तो यहाँ लिखेंगे 5m स्क्वायर -25m -3m -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 5m कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से हम 5m कॉमन लो, यहाँ से 3 कॉमन लो, तो हमारे फैक्टर्स बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए 5m ऑफ m - 5 -3 ऑफ m + 5। यहाँ पे ये प्लस लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, तो +3 लिखिए तो ये m - 5 आता है। मतलब क्या, 3 5 और 15, 3 5 और 15 तो हो गया। ये दो कॉमन है तो इन्हें कॉमन साइड लिख लीजिए, एक साइड में ले लिया हमने। तो उसके बाद आता है 5m + 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, m - 5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब m इक्वल टू 5 और 5m इक्वल टू -3, यानी m इक्वल टू वॉट, -3/5। सो ये हो गया हमारा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेकंड, नाउ यहाँ पे 1/2 है। सो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, लिखिए मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आता है 4x² -4x + 1 इक्वल टू 0, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे 4 × 1 कीजिए, ये आता है 4 और 4 के फैक्टर्स -2 और -2, -2 आता है -4, इसलिए हम 4 के फैक्टर लेते हैं -2, ये बन जाता है 4x² -2x + 1 नॉट -4। यहाँ पे लिखेंगे 2x -2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x, तो ये आता है x - 2। यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, ये आता है 2x, सॉरी रहेगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो ये आता है 2x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आता है 2x - 1 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये जो है इसे हम, ये जो ब्रैकेट है इसे हम कॉमनली साइड में ले लेंगे, 2x - 1 और ये लिखेंगे 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये रिपीटेड है तो सिंगल टाइम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लिखेंगे 2x - 1 इक्वल टू 0। तो उसी का मतलब आता है 2x इक्वल टू 1, उसी का मतलब x इक्वल टू वॉट, 1/2। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 6 है, हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, x, करेक्ट है। हम अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 6x² - 2 इक्वल टू x, करेक्ट है। तो ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, मतलब क्या, 6x² - x - 2 इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है एंड कांस्टेंट -2 है। तो यहाँ लिखेंगे 6 - 2, ये आता है -12 और -12 के फैक्टर्स आते हैं -4 एंड 3। देखिए -4 × 3 ये आता है -12 और -4 + 3 आता है -1। तो इसलिए इन्हें इन फॉर्म में हम स्प्लिट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम लेंगे 2x कॉमन, तो ये आता है 3x - 2। यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे, आता है 3x - 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये लिखिए 3x - 2
यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इन्हें सेपरेट लिख दिया। उसके बाद इक्वेट कीजिए 3x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये आता है x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू आता है माइनस 1/2। सो ये जो दो वैल्यू आ गई, सो दिस टू वैल्यू आर नोन एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये रूट्स है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो इसके आगे सुनाओ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7। रुकिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3, ये उसके बाद 2 3 4 5 6 एंड ये 7 के बाद कुछ है क्या? हाँ है। नाउ ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स मतलब क्या? जो स्क्वायर रूट में होते हैं। इस सर्ड्स के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लगभग 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, आप जाके देख लेना कि कैसे सॉल्व होता है। अभी तो फिलहाल ये सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लिकेशन लीजिए, मतलब क्या √2 इंटू 5 ऑफ √2। देखिए रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स ये होता है x, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 5 ये हो गया 10, करेक्ट है। और यहाँ पे जो मिडल है वो 7 है, तो 10 के फैक्टर जो लेंगे हम 5 और 2 लेंगे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है उसके लिए हम लिखेंगे √2 इंटू √2, तो ये उसके फैक्टर्स हो गए। सो इसे सेपरेटली सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 5 और या फिर 2 लिखिए, यहाँ पे 5 लिखिए। सो उसके बाद यहाँ पे लिखिए √2x² प्लस √2 इंटू √2 x प्लस 5x प्लस 5 ऑफ √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसे रहने दीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। √2 यहाँ से कॉमन लीजिए, ये आता है x, यहाँ से √2x कॉमन लिया तो ये आता है यहाँ पे √2 सॉरी यहाँ पे आता है x प्लस यहाँ पे आता है √2, फिर से यहाँ से हम लेंगे 5 एज अ कॉमन, ये आता है x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये आपका कॉमन ब्रैकेट साइड में लीजिए, मतलब ये आएगा x प्लस √2 और ये आएगा 2√x प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे √2 होना चाहिए, तो ये आता है हमारा √2x प्लस 5। तो x की जो वैल्यू है वो आती है -5/√2 और यहाँ पे x की वैल्यू जो आती है वो -√2 आती है, ये -√2 है, ठीक है। तो ये -√2 और ये जो वैल्यू आ गई वो -5/√2। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। ऐसे मैंने लगभग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसकी लिंक मैं आपको इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। यहाँ पे भी हमें जो गिवन है वो है -2√6 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पहले क्या करेंगे 2 3s ये आता है 6, अगेन √6 इंटू √6 आ जाता है 6, तो √6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसे भी लिखेंगे 3 इंटू 2, तो इसे लिखेंगे √3 इंटू √2, इसे लिखेंगे √3 इंटू √2। सो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है ना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सर्ड्स के जो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट है वो आने चाहिए। तो यहाँ पे हम जो 3 लिख रहे हैं, जो 3 है उसे लिखेंगे √3 इंटू √3 और जो 2 है उसे लिखेंगे √2 इंटू √2। तो देखिए यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है वो नेगेटिव है, यानी इन दोनों का हमें नेगेटिव लेना है, मतलब 6 के जो फैक्टर आएंगे -√6 इन दोनों के एडिशन आएंगी -2√6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 के लिए रिप्लेस कीजिए क्या √3 ऑफ √3x² माइनस ऑफ √6x माइनस √6x, यहाँ पे लिखेंगे प्लस ऑफ √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, यहाँ पे +√2 लिख दिया। सो इसे फिर से रिप्लेस कीजिए इस फॉर्मेट में, तो ये आ जाता है 3√3x² माइनस ऑफ √3 इंटू √3x, नॉट 3, यहाँ पे 2 लिखना है, x माइनस √3 √2x प्लस √2 इक्वल टू 0, करेक्ट है।
तो इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, x और √3, मतलब निकालेंगे √3x, तो ये अंदर आता है ब्रैकेट में √3x माइनस 2 √2, यहाँ पे लीजिए √2 एज अ कॉमन, तो यह आ जाता है √3x माइनस ऑफ √2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये बन जाता है √3x माइनस √2 और सेकंड ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो चलिए आगे यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो आता है हमारा इक्वेशन, सो यहाँ से अभी ये सॉल्व कर देते हैं, ये बाद में उधर लेते हैं, वो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये वाला नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3x प्लस √2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये आता है √3x प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी ये √3x इक्वल टू, ये प्लस माइनस है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखिए, क्या है ये माइनस √2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये माइनस √2 इक्वल टू x, तो ये आता है √2, तो x इक्वल टू व्हाट, √2 डिवाइडेड बाय √3। सो ये x की वैल्यू आ गई जो कि हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर वी कैन से दैट इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, करेक्ट है। सो उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 2m ऑफ m माइनस 24 इक्वल टू 50, तो इसका आंसर आता है 2m स्क्वायर माइनस 48m इक्वल टू 50, करेक्ट है। इसका आंसर आता है 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 0, तो ये 2m इंटू माइनस 50 कीजिए, ये आता है -100, और -100 के जो फैक्टर्स आते हैं सेम फैक्टर्स लीजिए, सिर्फ यहाँ पे -50 और 2 कर दीजिए, हो गए हमारे फैक्टर्स। तो इसे लिखेंगे कैसे, 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे 2m एज अ कॉमन, तो ये आ जाता है m माइनस 25, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले जाता है m माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये दो ब्रैकेट है कॉमन है तो सेपरेट लीजिए, m माइनस 25, ये आता है 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे लिखेंगे m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये m इक्वल टू हो गया 25, ये आपका पहला रूट है, और दूसरा रूट आता है m इक्वल टू -1। सो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। सो ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे जगह है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसे लिखेंगे हम m स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 9/25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि दोनों साइड से हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आता है m इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √9/25। सो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 3/5। सो दिस इज योर वैल्यूज ऑफ द रूट्स, एक प्लस में आ गई एक माइनस में आ गई, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था सेकंड एक्सरसाइज का। आगे देखते हैं, आगे दो क्वेश्चन बचे, तो इसमें पहले ये करो, m स्क्वायर इक्वल टू 11। सिमिलरली टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यह आएगा m इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 11, यानी m इक्वल टू √11 और m इक्वल टू माइनस √11। सो दिस इज योर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 7m इंटू m इक्वल टू, लिखेंगे 7m इंटू 3, ठीक है, 7 विल कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सो दिस इज द way to solve the quadratic equation by using the factorization method or we can say the splitting method। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लर्न करने के लिए मिल रहा है तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रोत्साहन दीजिए। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी 2.2 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 हम कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।